तो गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी भाइयों को एक चीज़ जो बताना चाहता हूं। जैसा कि मैं पिछले काफ़ी लंबे टाइम से आप लोगों को कहते हुए आ रहा था कि मैं जल्दी ही अपना एक गेमिंग का जो चैनल है वो शुरू करने वाला हूं। और मैंने पहले मोबाइल गेमिंग को शुरू भी किया था, लेकिन जो मोबाइल गेमिंग है उस पर इतने खास व्यूज जो है वो नहीं आए, तो इसीलिए मैंने उस प्लान को ड्रॉप कर दिया था। लेकिन अब फाइनली मैंने यहाँ पर थोड़े पैसे इकट्ठा कर जो पीसी है उसका इंतज़ाम किया है और एक नया गेमिंग का चैनल भी बनाया है, जिसके ऊपर की जो पीसी के गेम है मैं उनकी वीडियो जो है वो डालने वाला हूँ। और हम अपने गेमिंग चैनल के ऊपर केवल एक ही गेम जो है वो नहीं खेलने वाले, बल्कि अलग अलग प्रकार के जो गेम है वो खेलेंगे। लेकिन अपने गेमिंग चैनल को ग्रो करने के लिए गाइस मुझे आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो है वो यहाँ पर मेरा जो गेमिंग चैनल है उसे ऐसे ही सपोर्ट करें, जैसे कि आपने मेरे मानवा के चैनलों को सपोर्ट किया था। और अपने गेमिंग के चैनल का जो लिंक है मैं वो कमेंट बॉक्स के अंदर पिन जो है वो कर दूंगा। वहाँ से जाकर आप लोग जो है वो गेमिंग की जो वीडियो है वो देख सकते हो, क्योंकि मैं एक वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोड जो है वो कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी और उसके अंदर जो कमियाँ है उसके बारे में भी आप लोग मुझे बताओगे, ताकि मैं अपनी उन कमियों को ठीक जो है वो कर सकूँ। तो चलो अब बात कर लेते हैं हम अपनी इस ब्रांड न्यू सीरीज़ की। तो गाइज आज से मैं अपने इस चैनल के ऊपर एक ब्रांड न्यू सीरीज जो है वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर इस सीरीज़ की बात की जाए तो इसके 300 से भी ज़्यादा चैप्टर जो है वो रिलीज हो चुके हैं। और अगर इस सीरीज़ की बात की जाए कि इसे मैं एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, तो इसका कारण भी आप लोग ही हो, क्योंकि जितना आप लोगों ने मुझे इस सीरीज़ के लिए रिकमेंड किया है, इतना आज से पहले किसी भी सीरीज़ के लिए रिकमेंड जो है वो नहीं किया गया। क्योंकि पिछले 3-4 महीने से मैं जितनी भी सीरीज़ों को अपलोड किया करता था उसके अंदर मुझे एक कमेंट ज़रूर मिला करता था, जो कि इसी सीरीज़ को लेकर हुआ करता था कि भाई इसे भी एक्सप्लेन कर दो। तो इसीलिए अब मैं इस सीरीज़ को एक्सप्लेन जो है वो करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जितना इस सीरीज़ को रिकमेंड किया है उतना ही आप लोग जो है वो इस सीरीज़ को सपोर्ट भी करोगे। और अगर बात की जाए इस सीरीज़ की स्टोरी की, तो आप में से जो भाई भी यहाँ पर मुझे स्टार्टिंग से फॉलो जो है वो करते हुए आ रहे हैं, तो उन्हें पता होगा कि मैंने अपना जो दूसरा चैनल है उसके ऊपर एक सीरीज़ को एक्सप्लेन जो है वो किया था, जिसका नाम की टाइम ऑफ रीबर्थ है, जो कि करंट टाइम पर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। और हमारे चैनल पर उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो है वो पड़ी हुई है। और ये सीरीज़ बिल्कुल एक उसका दूसरा ही वर्जन है। दोनों सीरीज़ के अंदर आपको बहुत ही कम फ़र्क जो है वो देखने के लिए मिलेगा। बस आप ऐसा समझ सकते हो कि जो टाइम ऑफ रीबर्थ सीरीज़ थी उसके अंदर जो लिनियो था वो किसी कारण से जो मॉडल वर्ल्ड है उसके अंदर आ चुका है और उसका नाम वू चैन हो चुका है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आप लोगों की जो पसंदीदा सीरीज़ है उसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसके के लिए आपने रिकमेंड किया था। तो इसीलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है वो इस सीरीज़ को अपना प्रॉपर सपोर्ट जो है वो दिखाओगे। तो चलो आप टाइम को बर्बाद ना करते हुए अपनी आज की सीरीज़ को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और एक बंदा हमें बताता है कि क्या होगा कि अगर जो तुम्हारा टाइम है वो रीसेट हो जाए, वो भी रोज़ाना, और तुम हमेशा के लिए एक ही दिन के अंदर फंस कर जो है वो रह जाओ। तो मुझे बताओ कि ऐसा होने पर तुम क्या करोगे। पहले स्टार्टिंग में तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे कि तुम इस दुनिया के सबसे ज़्यादा लकी पर्सन हो, क्योंकि तुम जो चाहे वो कर सकते हो। स्टार्टिंग में तुम बिल्कुल पागलों की तरह अपना जो पैसा है वो स्पेंड जो है वो कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर पैसे का बिल्कुल भी डर नहीं होगा, क्योंकि दिन वापस से रीसेट हो जाएगा और तुमने जो पैसा भी स्पेंड किया था वो पैसा भी वापस से तुम्हारे पास में आ जाएगा। लेकिन धीरे धीरे कर ये चीज़ है वो तुम्हें बोर होने लगेगी और तुम्हें रियलाइज होगा कि ये चीज़ है वो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है। जिसके बाद में तुम अपने दिन को और ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए और भी ज़्यादा अलग अलग प्रकार की जो चीज़ें हैं वो करना शुरू कर देगी, जैसे कि क्राइम हो गया, गैम्बलिंग हो गई, या फिर बाकी की दूसरी चीज़ें हो गई। तो उन चीज़ों को करोगे ताकि तुम थोड़ा मज़ा कर सको, क्योंकि उसके बाद में तुम नतीजों की बिल्कुल भी चिंता जो है वो नहीं करोगे। तुम यहाँ पर जो चाहे वो करोगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि तुम चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो, लेकिन दिन जैसे ही ख़त्म होगा वापस से सारी चीज़ें जो है वो रीसेट हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे कर तुम्हें इस चीज़ों से भी मज़ा आना बंद हो जाएगा। उसके बाद में तुम इस तरह की जो लाइफ है उससे पूरी तरीके से बोर हो जाओगे और हर हाल में इस चीज़ से निकलने की कोशिश करोगे, यहाँ तक कि तुम खुद को भी कई बार मारने की कोशिश करोगे। लेकिन इनमें से कोई सी भी चीज़ जो है वो तुम्हारे काम जो है वो नहीं आने वाली, क्योंकि जिस टाइम पर तुम खुद को मारोगे और अपनी आंखों को वापस से खोलोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम वापस से सेम टाइम पे आ चुके हो 7 बजे 7 जुलाई 2020 में। और अब इतना बताते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उसी लड़की के ऊपर आ जाता है, जो कि ये स्टोरी बता रहा था। और अब इस लड़के के बारे में हमें बताया जाता है कि इसका नाम वू चैन है, जो कि बोलता है कि और इसी तरीके से सेम दिन को जीते हुए मुझे पूरे 1000 साल जो है वो बीत चुके हैं। और अब वू चैन की बात को सुनकर उसके पास में बैठी हुई जो लड़की होती है वो वू चैन से बोलती है कि ओ क्या बात है, तुम तो यहाँ पर काफ़ी क्रेजी हिस्ट्री जो है वो यहाँ पर एक लड़की को बता रहे हो ताकि तुम उस लड़की को पटा सको। सच बताओ तो ये जो है तुम्हारी ट्रिक है ये बिल्कुल भी काम जो है वो नहीं करेगी, क्योंकि इस तरह की जो ट्रिक है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुकी है। और अब इस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम मुँह कियान है। और अब मुँह कियान की इस बात को सुनकर वो चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि लेकिन मैंने तुमसे जो कुछ भी बोला वो बात जो है वो पूरी तरीके से सच है, क्योंकि मैं 1000 से भी ज़्यादा लैंग्वेज को जानता हूँ। उससे अलग अगर मेरी हैकिंग स्किल की बात की जाए तो वो भी सबसे ज़्यादा बेस्ट है।
और मैं जानता हूँ कि तुम इस टाइम पर इसी चीज़ के बारे में सोच रही होगी कि आखिर जो मेरे जैसा पर्सन है वो यहाँ पर इस चीज़ के बारे में तुम्हें क्यों बता रहा है और तुमसे बात क्यों कर रहा है। तो मैं तुम्हें बता दूँ कि अगर मैं आज तुम्हारे साथ में सोता भी हूँ तो जिस टाइम पर मैं सुबह को उठूँगा तो वापस से सारी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी होगी। और अब वो चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो मुँह की आन होती है वो अपने मन में सोचती है कि सच बताओ तो मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसे पर्सन से मिली हूँ जिससे कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं बात की शुरुआत कैसे करूँ। और अब इतना सोचकर मुँह की आन जो होती है वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को मैसेज करने लगती है, लेकिन उसकी जो फ्रेंड होती है वो उसके मैसेज का रिप्लाई जो है वो नहीं करती। जो देखकर मोकियान अपने मन में सोचती है कि सच में ये लड़की बहुत ही ज़्यादा स्लो है, पता नहीं इसे यहाँ पर पहुँचने में कितना टाइम लगेगा और मुझे कब तक इस पर्सन को झेलना पड़ेगा। और मोकियान के इतना सोचते के साथ ही वो चैन जो होता है वो मोकियान से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अपने दोस्त की आने का इंतज़ार कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि आज तुम्हारी दोस्त जो है वो यहाँ पर नहीं आने वाली। जो सुनकर मोकियान हैरान होते हुए बोलती है कि तुम्हें कैसे पता कि वो यहाँ पर नहीं आने वाली। जो सुनकर वो चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि तुम्हारी फ्रेंड का जो एक्स बॉयफ्रेंड था वो वापस से उसके पास में आ गया है, जिसका वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए जा रही है। और वो चैन की इस बात को सुनकर मुकियान को उसकी बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। वो उससे बोलती है कि मुझसे झूठ बोलना बंद करो। जो सुनते के साथ ही जो वो चैन होता है वो उससे बोलता है कि देखो 9 मिनट 13 सेकंड बाद पर वो तुम्हें कॉल करेगी और इस चीज़ के बारे में बताएगी। और अबू चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो मुँह की आन होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोलती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर तुमने जैसा बोला है वैसा ही हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और इतना बोलते के साथ ही मुँह की आन अचानक से वहाँ पर खड़े हुए लड़के से टकरा जाती है। जो देखते के साथ ही अब वो लड़का जो होता है वो भी मुँह की आन की तरफ देख कर मुस्कुराने लगता है और इससे पहले कि मुँह की आन कुछ भी समझ पाती अचानक से वो लड़का जो होता है वो मुँह की आन के हाथ को पकड़ लेता है। और मुँह की आन के हाथ को पकड़ने के बाद में वो लड़का जो होता है वो हंसते हुए मुँह की आन से बोलता है कि लिटिल ब्यूटीफुल लड़की, तुमने यहाँ पर मुझे चोट पहुँचाई है, अगर तुम मेरे साथ में ड्रिंक करती हो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। जो सुनकर मुँह की आन जो होती है वो गुस्से में उस लड़के से बोलती है कि तुम आखिर हो कौन, तुम्हारे लिए अच्छा यही रहेगा कि चुपचाप मुझे जाने दो। और मुँह की आन की इस बात को सुनकर वो लड़का जो होता है वो हंसते हुए मुँह की आन जो होती है उससे बोलता है कि अरे ऐसी बातें मत करो, कम से कम मेरे साथ में थोड़ा सा तो एंजॉय करो, इसके अंदर हम दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो वो चैन होता है वो उस लड़के से बोलता है कि अरे उस बेचारी लड़की को इस तरीके से परेशान करना बंद करो, अगर तुम्हें यहाँ पर ड्रिंक की करनी है तो तुम मेरे पास में जो है वो क्यों नहीं आते हो। और इतना बोलकर वो चैन उसे अपने पास में बुलाने लगता है। जो देखकर वो लड़का जो होता है उसे भी वो चैन के ऊपर गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में वो चैन की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि बेवकूफ़ पर्सन आके तुम यहाँ पर क्या बेफालतू की बकवास ही कर रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही वो अचानक से अपनी सिगरेट जो होती है उसे सीधे वो चैन की तरफ फेंक कर मारता है, लेकिन वो चैन जो होता है वो काफ़ी आसानी से उसकी सिगरेट को रोज जो है वो कर देता है। जो देखने के बाद में वो लड़का भी हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि क्या इसने मेरे अटैक को पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था जो कि इसने यहाँ पर टॉर्च कर दिया। और इतना बोलकर वो चैन वो की तरफ पंच मारने के लिए आने लगता है, चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और इतना बोलकर वो जैसे ही वो चैन को पंच मारता है तो वो चैन काफ़ी आसानी से उसके पंच को टॉर्च कर देता है। जो देखकर वो और भी ज़्यादा हैरान होते हुए मन में सोचता है कि क्या इसने मेरे पंच को भी टॉर्च कर दिया। और उस लड़के के इतना सोचते के साथ ही वो चैन जो होता है वो उस लड़के को एक मारकर काफ़ी दूर जो है वो फेंक देता है। उस लड़के को दूर फेंकने के बाद में जो उसके साथी होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि बास्टर्ड आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। और उनके इतना बोलते ही वो चैन एक तरफ देखते हुए बोलता है कि लो वो भी यहाँ पर आ गया। और अब वो चैन के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एक बंदा यहाँ पर आने लगता है और वहाँ पर आते हुए चिल्लाकर बोलता है कि किसकी हिम्मत हो गई जो कि यहाँ पर मेरे पर्सन को चोट पहुँचा रहा है, बास्टर्ड क्या तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मरना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो उस लड़के की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या बात है, तुम तो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हो, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर इस प्रकार की हरकत करोगी। क्या जो तुम्हारा भाई झाओ है उसने अपने छोटे भाई को इसी तरीके से चीज़ों को सिखाया है। और अब अपने भाई के नाम को सुनते के साथ ही वो लड़का भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए जो वो चैन होता है उसे बोलता है कि एक मिनट, क्या तुम मेरे भाई को जानते हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही वो चैन जो होता है वो किसी को कॉल लगा देता है और उसे कॉल लगाते हुए बोलता है कि छाओ जो तुम्हारा यहाँ पर अच्छा भाई है वो यहाँ पर कुछ बुरी चीज़ें जो है वो कर रहा है। जो सुनते के साथ ही वो सामने वाला बंदा जो होता है उससे बोलता है कि तुम आखिर हो कौन और तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि अगर तुम नहीं चाहते हो कि जो चाइना है उसके अंदर वॉर जो है वो शुरू हो जाए तो जो मैं मीटिंग के अंदर कहा गया था बिल्कुल वैसा ही करो। जो सुनते के साथ ही वो सामने वाला बंदा भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम मे मीटिंग के बारे में जानते हो। जो सुनकर वो चैन जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि तुम्हें अपने जो लोग हैं उनके ऊपर अच्छे से नज़र जो है वो रखनी चाहिए, नहीं तो अगर वापस से ऐसा हुआ तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अगली बार किसी की कॉल आएगी। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो चैन होता है वो अपने फ़ोन को उस बंदे को दे देता है। जो देखकर वो बंदा जो होता है वो अपने भाई से माफ़ी मांगने लगता है। अपने भाई से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि ब्रो मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ऐसा कभी भी नहीं करूँगा।
और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो चैन जो होता है उसे उसका मोबाइल वापस लौटाते हुए उससे बोलता है कि सर हमें हमारी गलती के लिए प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, हम लोग चाहे वो फ्यूचर में कभी भी ऐसा नहीं करेंगे और ना ही आपको परेशान करेंगे। जो सुनते के साथ ही जो वो चैन होता है वो अपने मोबाइल को लेते हुए बोलता है कि आज मैं काफ़ी अच्छे मूड में हूँ तो तुम लोग जा सकते हो। और अब इन सब चीज़ों को देखने के बाद में वहाँ पर खड़ी हुई मुँह की आंच जो होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर ये सब क्या था। और मुँह की आन के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में उसकी फ्रेंड का फ़ोन जो होता है वो आ जाता है, जो कि बिल्कुल सेम उसी टाइम पर आया था जिस टाइम पर वो चैन ने उसे बताया था। और अब वो जो मुँह की आन की फ्रेंड होती है वो उसे बोलती है कि माफ़ कर देना मेरा बॉयफ्रेंड, और मैं इस टाइम पर बार के अंदर नहीं आ सकते, लेकिन मैं कल माफ़ी के तौर पर तुम्हें डिनर जो है वो कराऊंगी, तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ जो है वो कर देना, मैं तुमसे कल मिलूंगी। और इतना बोलकर वो फ़ोन को कट कर देती है। जो देखने के बाद में तो अब मुँह की आन और भी ज़्यादा हैरान रह जाती है और बोलती है कि ऐसा पॉसिबल कैसे है। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो वहाँ से जाते हुए उससे बोलता है कि देखो कुछ भी इम्पॉसिबल जो है वो नहीं होता, तो क्या तुम मेरे साथ में चलना चाहोगी। जो सुनकर मुँह की आन जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि सच बताओ तो मुझे अभी भी इस पर्सन के ऊपर बिल्कुल भी यकीन जो है वो नहीं है। और अब मुँह की आन के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो पार्किंग के अंदर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि वो चैन जो होता है वो एक कार को लेकर आ जाता है, जिसे देखने के बाद में मुँह की आन हैरान होते हुए पूछती है कि क्या ये कार जो है वो तुम्हारी है। जो सुनकर वो चैन बोलता है कि नहीं। जो सुनने के बाद में मुँह की आन जो होती है वो बोलती है कि इसका मतलब तुमने कार को चुराया है। जो सुनकर वो चैन जो होता है वो मुँह की आन से बोलता है कि इस चीज़ से क्या ही फ़र्क पड़ता है, वैसे भी ये कार जो है वो कल अपने आप ही वापस से अपनी जगह पर जो है वो पहुँच जाएगी। जो सुनते के साथ ही मुँह की आन जो होती है वो चैन से बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसी एक लड़की को अकेले जो है वो छोड़कर जाना चाहोगे जिसने कि ड्रिंक किया हुआ हो। जो सुनने के बाद में वो चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि देखो मैं ऐसी लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ जिसने कि अपने चेहरे के ऊपर बेतिहासा मेकअप लगाया हो। और अब वो चैन की इस बात को सुनते के साथ ही मुँह की आन को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि बास्टर्ड क्या कहा तुमने। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल करते हुए बोलती है कि ठीक है 1 मिनट रुको। और अब इतना बोलते के साथ ही जो मुँह की आन होती है वो अपने चेहरे के ऊपर लगा हुआ जो मेकअप होता है उसे उतारने लगती है। और अब मेकअप को उतार कर मुँह की आन जो होती है वो वू चैन से पूछती है कि क्या अब ठीक है। जो सुनकर वू चैन जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ अब मैं तुम्हें 10 में से 9 पॉइंट देना चाहूँगा। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो मुँह की आन होती है वो मेकअप उतारने के बाद में और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। और जो वो चैन होता है वो मुँह की आन जो होती है उससे बोलता है कि क्या तुम मेरे पैलेस पर चलना चाहोगी, मैं इस चीज़ को प्रूफ कर दूंगा कि मैं तुमसे झूठ जो है वो नहीं बोल रहा था। इससे अलग मैं तुम्हें बता दूं कि जो मेरा बेड है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। जो सुनते के साथ ही मुँह की आन जो होती है वो चैन जो होता है उसे बोलती है कि ठीक है, लेकिन मैं पहले ही तुम्हें एक चीज़ जो है वो क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर वहाँ पर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो मैं पुलिस को कॉल कर दूँगी। जो सुनकर जो वो चैन होता है वो भी मुस्कुराते हुए उसे ओके बोल देता है। जिसके बाद में अब वो चैन जो होता है वो मुँह की आन को अपनी कार में बैठाकर वहाँ से उसे लेकर चला जाता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन के ऊपर जो है वो आ जाता है। और अब हम देखते हैं कि जो वो चैन होता है वो भी सोकर उठ चुका होता है और सोकर उठने के बाद में जो वो चैन होता है वो बोलता है कि लो वापस से फिर जो सेम दिन था वो शुरू जो है वो हो गया। जो वो खूबसूरत लड़की थी वो भी यहाँ से जा चुकी है, वापस से मैं फिर अकेला रह गया। और वो चैन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से मुँह की आन जो होती है वो उसके पास में आ जाती है और उसके पास में आते भी बोलती है कि क्या तुमने नहीं कहा था कि जो दिन है वो अपने आप ही रिपीट से वो हो जाएगा, तो अब मुझे बताओ कि आखिर तुम इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि इस टाइम पर 8 जुलाई हो चुकी है जबकि तुमने कहा था कि हम लोग जो है वो वापस से 7 जुलाई को ही सोकर उठेंगे। जो सुनते के साथ ही अब वो चैन जो होता है वो भी यहाँ पर रखी हुई जो घड़ी होती है उसके अंदर जो है वो देखने लगता है। और अब जैसे ही वो टाइम और डेट को देखता है तो वो चैन भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे है, क्या मैं सच में जो 8 जुलाई है उसके अंदर पहुँच गया। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो चैन होता है वो बाथरूम के अंदर चला जाता है। जो देखने के बाद में मुँह की आन जो होती है वो बाहर से चिल्लाते हुए बोलती है कि वो चैन जल्दी से बाहर आओ, कि तुम बाथरूम के अंदर क्यों छुप रहे हो, तुमने मुझे जो कुछ भी बोला था वो सब कुछ झूठ था, तुम्हें यहाँ पर मुझे इस चीज़ को लेकर एक्सप्लेनेशन देनी होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वो चैन को देखते हैं जो कि बाथरूम में नहा रहा होता है और नहाते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये कोई सपना नहीं है, जो टाइम है वो अब नॉर्मल तरीके से आगे बढ़ने लगा है। जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि मैं सच में जो एंडलेस टाइम का लूप था उसके अंदर से बाहर जो है वो आ गया। मैं नहीं जानता हूँ कि इसका रीज़न जो है वो क्या है, लेकिन मैं सच में इससे बाहर आ चुका हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही वो चैन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश है वो होने लगता है और खुश होते हुए बोलता है कि अब मैं फाइनली नॉर्मल तरीके से अपनी जो ज़िंदगी है वो जी सकता हूँ, फाइनली जो टाइम लूप है वो टूट गया। और अब वो चैन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि मुबारक हो, आपने यहाँ पर जो टेस्ट था उसे कंप्लीट जो है वो कर दिया है, जिस कारण अब आपका जो टाइम एंड स्पेस रीइंकार्नेशन सिस्टम है वो ऑनलाइन आ चुका है। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए मन में सोचता है कि क्या सिस्टम, क्या सच में जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हो चुका है।
और अब इतना बोलकर वो चैन जो होता है वो अपने पैनल को देखने लगता है, जहाँ पर कि उसके जो स्टैट्स होते हैं उसमें स्ट्रेंथ 7 होती है, स्पीड 9 होती है, एंड 8 होता है, और मेंटल पावर जो होती है वो 10,158 होती है, और उसके पास में टाइम एंड स्पेस रीसेट की भी एबिलिटी आ चुकी होती है। इससे अलग उसका टाइम एंड स्पेस का जो बैलेंस होता है वो 3,65,000 होता है, और उसकी जो स्किलें होती है उसकी इंग्लिश की स्किल लेवल 9 पर होती है, शूटिंग की स्किल जो होती है वो लेवल 9 पर होती है, और इससे अलग उसके पास में और 1354 स्किलें होती है। जो देखने के बाद में अब वो चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो मैं फिजिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो नहीं हूँ, लेकिन मेरी मेंटल पावर तो एक अलग ही लेवल पर है। लेकिन आखिर ये टाइम एंड स्पेस रीसेट स्किल जो है उसका क्या मतलब है? क्या मैं इस स्किल की मदद से यहाँ पर जो टाइम है उसे अपनी मर्जी से लेकर कहीं पर भी जा सकता हूँ? जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होता है वो चैन जो होता है उसे बताता है कि हाँ, आप टाइम को फ्रीज कर उसे रीसेट जो है वो कर सकते हो, लेकिन जिस टाइम पर आप टाइम को रीसेट करोगे तो उसके पॉइंट कटेंगे, और जो टाइम होगा वो हर एक दिन के केवल 7 AM पर ही पहुँचेगा। इससे अलग जिस टाइम पर आप टाइम एंड रीसेट स्किल का इस्तेमाल करोगे तो आपको थोड़ा सोच समझ कर इसका इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि एक ही दिन के अंदर जब पहली बार आप इसका इस्तेमाल करोगे तो 1 पॉइंट कटेगा, लेकिन जब उसी दिन आप दूसरी बार इस्तेमाल करोगे तो पॉइंट जो होंगे वो डबल हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक दिन के अंदर आप पहली बार इस स्किल का इस्तेमाल करोगे तो 1 पॉइंट कटेगा, और उसी दिन दूसरी बार इस्तेमाल करोगे तो 2 पॉइंट कटोगे, और उसी दिन तीसरी बार इस्तेमाल करोगे तो 4 पॉइंट कटेंगे। और इसी तरीके से अगर आप उसी ही दिन 20वीं बार भी इस स्किल का इस्तेमाल जो है वो करते हो तो आपके 5,24,288 पॉइंट कटेंगे। जो देखने के बाद में अब जो वो चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि ठीक है, यहाँ पर एक दिन के अंदर मुझे यहाँ पर जो टाइम रीसेट स्किल है उसका थोड़ा सोच समझ कर इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी एक खुद की लिमिट है, इसका जितना मैं ज़्यादा बार इस्तेमाल करूँगा उतने ही ज़्यादा पॉइंट कटते जाएंगे। लेकिन मैं तो इसी से खुश हूँ कि मैं जो टाइम लूप है उसके अंदर से बाहर जो है वो आ चुका हूँ। अगर जो ये टाइम रीसेट स्किल है उसकी बात की जाए तो ये बिल्कुल टाइम लूप की ही तरह है, लेकिन इसमें फ़र्क इतना है कि मैं इसे खुद कंट्रोल कर सकता हूँ। देखा जाए तो जिस टाइम पर मैं टाइम लूप के अंदर फंसा था तो उस टाइम पर बस मैं एक ऑर्डिनरी एवरेज स्टूडेंट था जिसके पास में कुछ भी स्पेशल नहीं था। लेकिन अगर अभी की करंट टाइम की बात की जाए तो मेरे पास में 1354 स्किलें जो है वो आ चुकी है, जो कि प्रैक्टिकली एक पर्सन के लिए कर पाना पूरी तरीके से नामुमकिन है, क्योंकि ये सभी स्किलें जो है वो यहाँ पर मैंने एक ही दिन में प्राप्त जो है वो नहीं की है, बल्कि इन स्किलों को प्राप्त करने के लिए मैंने अपने जो हज़ारों साल है वो लगाए हैं, तभी मैंने इन स्किलों को प्राप्त किया है। लेकिन चूंकि अब जो टाइम है वो वापस से नॉर्मल जो है वो हो चुका है, तो इसीलिए अब यहाँ पर जो चीज़ें है वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड जो है वो होने वाली है। और अब इतना सोचते के साथ ही वो चैन जो होता है वो बाथरूम के अंदर जोर जोर से हंसने लगता है, जो देखने के बाद में मुंह की आंच जो होती है वो भी फनी सा फेस बनाते हुए बोलती है कि कहीं ये पर्सन पागल तो नहीं हो गया ना। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो चैन जो होता है वो बाथरूम से बाहर आ जाता है, जो देखकर मुंह की आंच जो होती है वो चैन से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि तुम क्या बात कर रही हो? देखा जाए तो पिछले हज़ारों सालों में मैंने यहाँ पर जितने भी दिन जिए ये दिन जो था उनमें सबसे ज़्यादा बेस्ट था। जो सुनते के साथ ही जो मुंह की आन होती है वो गुस्से में अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमाते हुए उससे बोलती है कि मुझे लगा था कि अब तुम कम से कम नॉर्मली बात करोगे, लेकिन तुमने वापस से वही हज़ारों साल वाली गिनती जो है वो शुरू कर दी। और मुंह की आन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से कोई दरवाजे को खटखटाने लगता है, और दरवाजे को खटखटाते हुए चिल्लाकर बोलता है कि बास्टर जल्दी से गेट को ओपन करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारी बॉस की कार को चुराने की? मैं तुम्हें चिंता नहीं छोड़ूंगा, हम लोग तुम्हें जान से मार देंगे। और अब इस आवाज़ को सुनकर मुंह की आन जो होती है वो गेट के अंदर जो छोटा सा होल होता है उसे बाहर की तरफ देखने लगती है, तो पता चलता है कि बाहर काफ़ी सारे बंदे खड़े होते हैं जो कि चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जल्दी से डोर को ओपन करो। जो सुनते के साथ ही मुंह की आन जो होती है वो चैन जो होता है उसे बोलती है कि ऐसा लगता है कि अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का जो फल है वो मिलने वाला है, क्योंकि तुम पकड़े जा चुके हो, वे लोग तुम्हारे गेट के बाहर खड़े हैं। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो मुंह की आन से बोलता है कि सच बताऊँ तो मैंने इस चीज़ की बिल्कुल भी उम्मीद जो है वो नहीं की थी, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो वापस से नॉर्मल हो जाएगी। और रही बात बुरे लक की, तो हाँ, तुम कह सकती हो कि इस बार मेरा नसीब जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुरा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर विक्टर की कार जो है वो चुराई है, जिसके कि लोग बाहर खड़े हैं। जो सुनकर मुंह की आंच जो होती है वो चैन से पूछती है कि आखिर ये विक्टर कौन है, क्या ये पावरफुल पर्सन है? जो सुनते के साथ ही जो वो चैन होता है वो उस बंदे के बारे में बताते हुए उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अगर उस पर्सन की बात की जाए तो उस टाइम पर उसने हार्बर कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम को दिया था आज से 15 साल पहले, और उसने टॉप स्कोर को प्राप्त किया था, जिसका सभी लोगों को लग रहा था कि उसका फ्यूचर पूरी तरीके से ब्राइट है। और जिस टाइम पर सब कुछ सही चल रहा था उस टाइम पर एक गैंग के कुछ बंदों ने उसकी जो फैमिली थी उसे परेशान करना शुरू कर दिया, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया, और उसने उन सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मारा और उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया, जिसका उसे 3 साल की सज़ा हो गई। लेकिन जिस टाइम पर 3 साल बाद वो प्रिजन से बाहर आया तो वो पर्सन पूरी तरीके से बदल चुका था। वो लोगों को अपने हिसाब से चलाने लगा था, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए वो धीरे धीरे कर ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। और करंट टाइम पर अगर उसकी बात की जाए तो वो ईस्ट हार्बर के यहाँ पर मेजर प्लेयरों में से एक है, जिस कारण उसके जो कनेक्शन है वो चारों तरफ फैले हुए हैं।
और अब वो चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो मुँह की आन होती है वो भी थोड़ा सा घबराने लगती है और थोड़ा सा घबराते हुए उससे बोलती है कि यकीन नहीं होता कि तुमने ऐसी पर्सन के साथ में पंगा लिया है क्या, अब तुम्हें थोड़ा बहुत डर लग रहा है। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि देखा जाए तो ये बड़ी प्रॉब्लम जो है वो नहीं है। अगर यहाँ पर रियल प्रॉब्लम की बात की जाए तो मैंने यहाँ पर जो ली है उसके नाम से जो है वो कुछ कहा था जिसका यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है और जल्द ही मैंने कुछ नहीं किया तो यहाँ पर मेरे पीछे पूरे सभी लोग जो है वो लग जाएंगे। जितनी भी ईस्ट कंट्री के अंदर गैंग मौजूद है उनमें से कोई भी मेरा पीछा जो है वो नहीं छोड़ेगी। जो सुनते के साथ ही जो मुँह की आन होती है वो उससे बोलती है कि क्या तुम्हारे पास में कोई प्लान है। जो सुनते के साथ ही जो वो चैन होता है वो अपनी जो टाइम स्किल होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है और उसका इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि अरे कोई बड़ी बात नहीं, मेरे पास में यहाँ पर ट्रम्प कार्ड है जिनका कि मैं इस्तेमाल जो है वो करने वाला हूँ। और अब वो चैन के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर जो टाइम होता है वो रिसेट होने लगता है और सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि जो टाइम है वो 8 जुलाई 2020 के सुबह 7 बजे पर जो है वो पहुँच चुका है। और चूँकि 8 जुलाई को आपने अभी पहली बार सिस्टम का इस्तेमाल किया है तो इसीलिए अभी केवल एक पॉइंट जो है वो कटा है। और अगर यहाँ पर टोटल पॉइंट के बचे हुए की बात की जाए तो आपके पास में 3,64,999 पॉइंट जो है वो बचे हुए हैं। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही जो टाइम होता है वहीं पर ही आ जाता है जहाँ पर कि मुँह की आन जो थी वो चैन के रूम के अंदर आई थी और चिल्लाते हुए उससे बोला था कि मुझे बताओ कि ये क्या है, क्या तुम्हें इसके बारे में मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं देनी चाहिए। और अब मुँह की आन की इस बात को सुनते के साथ ही जो वो चैन होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में जो टाइम रीसेट था वो काम कर गया। और अब इतना सोचते के साथ ही जो वो चैन होता है वो सीधे मुँह की आन के पास में आकर उसके होंठों के ऊपर अपनी उंगली रखते हुए उसे बोलता है कि हमारे पास में यहाँ पर टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है, जल्दी से ड्रेस पहन लो। जो सुनते के साथ ही मुँह की आन जो होती है वो सीधे वो चैन की उंगली पर ही काट लेती है। और उसके बाद में मुँह की आन जो होती है वो थोड़ा मुंह फुलाते हुए जो वो चैन होता है उसे बोलती है कि मैं जानती थी कि तुम इस चीज़ को स्वीकार जो है वो नहीं करोगे, लेकिन जरा देखो तो तुम तो मुझे ऑलरेडी अपने घर से निकालना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो उसे बताता है कि हम लोगों ने कल जिसकी कार जो है वो चुराई थी वो एक पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और जल्दी ही उसकी गैंग के जो लोग हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। और अगर यहाँ पर तुम्हारी बात की जाए तो तुम तो काफ़ी ज़्यादा अमीर और पावरफुल हो तो इसीलिए तुम्हें इस प्रकार की चीज़ों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मैं बेफालतू की इस आग के अंदर जलना नहीं चाहता। और अब वो चैन की इस बात को सुनते के साथ ही मुँह की आन जो होती है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए वो चैन से बोलती है कि क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। और अब इतना बोलकर मुँह की आन जो होती है वो मुस्कुराते हुए वो चैन जो होता है उसे बोलती है कि ठीक है अब कोई और गेम नहीं, अगर तुम मेरे सामने यहाँ पर गिड़गिड़ाते हो तो मैं वादा करती हूँ कि इस मैटर को हैंडल करने में मैं तुम्हारी मदद करूँगी। जो सुनकर वो चैन जो होता है वो सीधे आकर मुँह की आन जो होती है उसे पकड़ लेता है। उसे पकड़ते हुए बोलता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे सामने वैसे ही गिड़गिड़ाऊँ जैसे कि रात तुम मेरे सामने गिड़गिड़ा रही थी। जो सुनते के साथ ही मुँह की आन जो होती है वो चैन को अपने आप से थोड़ा दूर कर देती है और अपने आप से दूर करते हुए उससे बोलती है कि तुम बास्टर्ड कहीं के, लगता है कि तुम मेरी बात को नहीं मानने वाले हो। ठीक है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं बस तुम्हें यहाँ पर पिटता हुआ देखूंगी। जो सुनते के साथ ही जो वो चैन होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि अरे मुझे ये कहते हुए दुख है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक पर्सन जो है वो इस पूरे मैटर को हैंडल कर लेगा। जो सुनते के साथ ही जो मुँह की आन होती है वो हैरान होते हुए वो चैन से पूछती है कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो। जो सुनकर वो चैन जो होता है वो एक लड़की के बारे में याद करते हुए बोलता है कि वो एक लड़की है और अगर उस लड़की की बात की जाए तो वो लड़की काफ़ी इंटरेस्टिंग और पावरफुल है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो चैन होता है वो कार को लेकर भागने लगता है जहाँ पर कि उसका पीछा जो होता है वो काफ़ी सारे बंदे कर रहे होते हैं और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि वो देखो वो बॉस की कार है, जल्दी से कार को भगाओ, हमें उस बास्टर्ड को पकड़ना होगा। और इतना बोलते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो अपनी कार के साथ में वो चैन के बिल्कुल करीब आ जाता है, अपनी गन को निकाल कर चिल्लाते हुए वो चैन से बोलता है कि बास्टर्ड जल्दी से कार रोको नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जो सुनते के साथ ही मुँह की आन जो होती है वो घबराने लगती है और घबराते हुए बोलती है कि इन लोगों के पास में गन है। जो सुनकर वो चैन जो होता है वो बोलता है कि चिंता मत करो, ये फन का ही एक पार्ट है तो इसीलिए अब तुम्हें तैयार जो है वो हो जाना चाहिए। और इतना बोलकर वो चैन कार को और भी स्पीड में भगाने लगता है। जो देखने के बाद में मुँह की आन जो होती है वो बोलती है कि क्या तुम पागल हो चुके हो जो कि इतनी स्पीड पे कार को चला रहे हो। जो सुनकर वो चैन जो होता है वो बोलता है कि मेरे पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं, अगर मैं पकड़ा गया तो ये लोग मुझे जान से मार देंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो चैन का पीछा करने वाले बंदों के ऊपर आ जाता है जहाँ पर कि एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से उस कार का पीछा करो, हमें हर हाल में इस कार को प्राप्त करना ही होगा क्योंकि ये बॉस की इंपॉर्टेंट कार है। समझ में नहीं आ रहा कि किसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई जो कि उसने बॉस की कार को चुरा लिया। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक लड़की के ऊपर आ जाता है जिससे कि अननोन नंबर से कॉल आती है, जो देखकर वो लड़की भी कॉल को उठा लेती है। और हमें पता चलता है कि उस लड़की को कॉल करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो चैन होता है। और वो चैन जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि मिस ली, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपकी साइड में एक गद्दार है जो कि आपको बैठा रहने वाला है।
जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो चैन जो होता है उससे बोलती है कि तुम आखिर हो कौन और तुम बैट के बारे में कैसे जानते हो। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि चीज़ों को जानने के लिए मेरे खुद के सोर्स है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर इस चीज़ के बारे में बता सकता हूँ। इससे अलग मैं आपके भाई के बारे में भी आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ। और वू चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वू चैन का पीछा करने वाले बंदे जो होते हैं वो वू चैन की कार से अपनी कार को अड़ाने लगते हैं। जो देखकर वू चैन जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि ठीक है, जल्दी से सीढ़ियों पर मुझे किसी को मिलने के लिए भेजो, क्योंकि मैं आधे रास्ते में हूँ और आधे घंटे में आपकी जो ऑफिस है वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। जो सुनकर अब वो लड़की जो होती है वो चैन जो होता है उससे बोलती है कि क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम आखिर हो कौन। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि दोनों गाड़ियाँ जो होती है वो चैन की जो गाड़ी होती है उसे दोनों तरफ से घेर लेते हैं। जो देखने के बाद में मुँह की आन जो होती है वो बोलती है कि उन्होंने तो हमें दोनों तरफ से घेर लिया। जो सुनते के साथ ही जो वो चैन होता है वो बोलता है कि चिंता मत करो, वे हमें नहीं रोक पाएंगे। अब मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी जो शानदार ड्रिफ्ट है वो दिखाने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो चैन कार की स्पीड को और ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसका मुँह की आन जो होती है वो डर के मारे चिल्लाने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ जो वो चैन होता है वो एक बहुत ही प्यारी ड्रिफ्ट मारते हुए उन लोगों की जो कार होती है उससे आगे जो है वो निकल जाता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वो चैन का पीछा कर रहा जो बंदा होता है वो बोलता है कि सच में इसकी स्किल तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। जो सुनकर उसका दूसरा साथी उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये उसकी तारीफ़ करने का टाइम नहीं है, जल्दी से उसका पीछा करो। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग वापस से जो वो चैन होता है उसका पीछा जो है वो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब वो चैन को पकड़ने के लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है और वो चैन फुल स्पीड में वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद में वो चैन जो होता है वो आकर अपनी कार को एक जगह पर रोकते हुए जो मुँह की आन होती है उससे बोलता है कि लो हम लोग तुम्हारे घर पर पहुंच गए। जो सुनते के साथ ही हम मुँह की आन जो होती है वो भी अपनी आंखों को खोलते हुए बाहर की तरफ देखने लगती है, तो उसे पता चलता है कि वो चैन सच में उसे उसके घर पर लेकर आ चुका होता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में मुँह की आन जो होती है वो हैरान होती है वो चैन जो होता है उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर रहती हूँ। और इतना बोलकर मुँह की आन जो होती है वो बहुत ही फनी तरीके से अपने आप ही यहाँ पर मना करते हुए बोलती है कि छोड़ो, मैं इस चीज़ के बारे में तुमसे नहीं पूछने वाली, क्योंकि अगर मैंने पूछा तो तुम बोल दोगे कि तुम हज़ारों सालों से यहाँ पर जीते आ रहे हो, जिसका तुम्हें इस बारे में पता था। और इतना बोलकर मुँह की आन जो होती है वो चैन की कार से उतरते हुए जो वो चैन होता है उसे बोलती है लेकिन अगर तुम्हारी ड्राइविंग की स्किल की बात की जाए तो वो काफ़ी अमेजिंग है, तुमने ये कहाँ से सीखी। जो सुनकर वो चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि काफ़ी कठिनाई के साथ में मैंने इससे सीखा था। और सच बताऊँ तो इसे सीखना बिल्कुल भी आसान जो है वो नहीं था। इस तरह की ड्राइविंग को सीखने के लिए मैंने कई बार अपनी जो जान है वो भी गंवाई है। लेकिन मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहूँगा कि मुझसे जो ड्राइविंग की स्किल है वो सीखने की कोशिश है वो मत करना, क्योंकि मेरे पास में यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस है, लेकिन वहीं अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम्हारे पास में केवल एक ही लाइफ है। जो सुनते के साथ ही मुँह की आन जो होती है वो थोड़ा ब्लश करते हुए बोलती है कि बेफालतू के झूठ बोलना बंद करो। वैसे तो मेरा नंबर जो है वो तुम्हारे पास में है, लेकिन ये सोचना भी मत कि मैं तुम्हें कॉल करने वाली हूँ। जो सुनते के साथ ही अब वो चैन जो होता है वो सीधे अपनी जो कार होती है उसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। जो देखने के बाद में अब जो मुँह की आन होती है उसे काफ़ी गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि ये बास्टर्ड जो है वो पूरी रात मुझे बेवकूफ़ बनाता रहा, लेकिन जरा देखो तो फ़ोन का नाम सुनते के साथ ही कैसे भाग गया। और अब इतना सोचकर मुँह की आन जो होती है वो अपने रूम के अंदर जो है वो आ जाती है और वहाँ पर आते हुए अपने मन में सोचती है कि जहाँ तक मुझे लगता है पिछली रात जो कुछ भी हुआ था ये सब कुछ मेरी फ्रेंड ने ही अरेंज जो है वो किया था, नहीं तो इसे कैसे पता चल सकता है कि मैं कहाँ पर रहती हूँ। इसीलिए अब मैं अपनी फ्रेंड से इस बास्टर्ड के बारे में पता जो है वो कहने वाली हूँ। देखती हूँ कि ये बास्टर्ड जो है वो बचकर मेरे हाथों से कहाँ पर जाता है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो आधे घंटे बाद पर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि वो चैन जो होता है वो एक लड़की की फ़ोटो को देखने के बाद में अपने मन में बोलता है कि अगर ली रोबिंग की बात की जाए तो अगर तुम सरपस से देखोगे तो उसके पास में केवल तुम्हें स्टार इंटरप्राइज ही देखने के लिए मिलेगा डोंगहाई सिटी के अंदर, लेकिन उसका बैकग्राउंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। पता नहीं पूरे के पूरे ईस्ट चाइना के अंदर ऐसे कितने सारे मर्द हो गए जिसे कि उसके भाई के द्वारा पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय जो है वो कर दिया गया। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो ली रुओ विंग है उसके बारे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि वो सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और उसी के साथ में अगर उसके रिलेशनशिप की बात की जाए तो मेरा काफ़ी डीप रिलेशनशिप रहा है उसके साथ में। और अब वो चैन के इतना सोचते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो उसे ऑफिस के अंदर लेकर आ जाता है, वहाँ पर लाते हुए बोलता है कि मिस में इसे यहाँ पर लेकर आ गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर बैठी हुई जो ली रुओ बिंग होती है उसे देख पाते हैं, जो कि उस अपने साथी से बोलती है कि ठीक है तुम जा सकते हो। जो सुनकर अब ली रुओ बिंग का जो साथी होता है वो भी वहाँ से चला जाता है। और अब जो रुओ बिंग होती है वो चैन के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें देखने लगती है। और वो चैन से बोलती है कि तुम्हारा नाम जो है वो चैन है, तुम्हारी उम्र जो है वो 22 साल है, तुमने जो कंप्यूटर साइंस डेवलपमेंट है वो डोंगहाई यूनिवर्सिटी के अंदर से ग्रेजुएट की है। अगर तुम्हारे फादर की बात की जाए तो तुम्हारे फादर का नाम जो है वो बूढ़ा हाई है। और अगर तुम्हारी मदर की बात की जाए तो तुम्हारी मदर का नाम जो है वो जैंग जुआन है। और तुम्हारे दोनों पेरेंट्स जो है वो यहाँ पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाते हैं। इससे अलग तुम्हारी एक छोटी सिस्टर भी है जो कि इस टाइम पर हाई स्कूल के अंदर है, जिसका नाम कि वो जियाओ है। क्या मैं सही कह रही हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही हम रोबिंग को देख पाते हैं जो कि सच में देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है।
जो सुनते के साथ ही अब वो चैन जो होता है वो बिंग जो होती है उससे बोलता है कि जैसा कि तुमसे उम्मीद की जा सकती थी, केवल मेरे मोबाइल नंबर से ही तुमने मेरे बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो निकाल ली। जो सुनते के साथ ही अब जो और वो बिंग होती है वो उन डॉक्यूमेंट्स को फाड़ देती है। उन डॉक्यूमेंट्स को फाड़ते हुए बोलती है कि तुम बिल्कुल ऑर्डिनरी दिखाई देते हो, यहाँ तक कि तुम्हारा बैकग्राउंड भी बिल्कुल ऑर्डिनरी है, लेकिन एक ऑर्डिनरी पर्सन जो है वो मेरी बैट के बारे में नहीं जान सकता, इसीलिए मैं यहाँ पर तुमसे जानना चाहती हूँ कि तुम असल में हो कौन। और अब वो बिंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो वो चैन होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि अरे मैं तो बस एक ऑर्डिनरी सा पर्सन हूँ। जो सुनने के बाद में जो वो बिंग होती है उसे वो चैन के ऊपर गुस्सा आने लगता है। तभी वो चैन जो होता है वो बिंग के काफ़ी ज़्यादा करीब जो है वो आ जाता है और उसके करीब आते हुए बोलता है कि लेकिन मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ों को जानता हूँ जिनके बारे में तुम चिंता करती हो, जैसे कि अगर तुम्हारे पास में रहने वाले गद्दार की बात की जाए तो मैं उसके बारे में जानता हूँ। और अगर तुम मुझे यहाँ पर 10 मिलियन जो है वो देने के लिए तैयार जो है वो हो जाती हो तो मैं यहाँ पर जो वो गद्दार है उसकी आइडेंटिटी के बारे में तुम्हें बता दूंगा। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बिल्कुल एक फेयर डील है? जो सुनकर वो बिंग जो होती है वो वहाँ पर जो टेबल की दराज होती है उसे ओपन करते हुए उसे बोलती है कि ओ तुम यहाँ पर मुझे इसे फेयर डील जो है वो बता रहे हो। तुम्हारे जैसा एक पर्सन जो कि अचानक से यहाँ पर आ गया और आकर मुझसे बोल रहा है कि वो गद्दार की जो आइडेंटिटी है वो मुझे बताएगा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात के ऊपर यकीन करूँगी? और अब इतना बोलते के साथ ही जो और वो बिंग होती है वो टेबल के अंदर से जो गन होती है वो निकाल कर सीधे जो वो चैन होता है उसके सामने करते हुए उसे बोलती है कि अगर तुमने यहाँ पर मुझे सारी की सारी चीज़ें जो वो प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन जो है वो नहीं की तो याद रखना तो तुम यहाँ से ज़िंदा बचकर नहीं जा पाओगे। और वो बिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो चैन होता है वो उसकी जो मैगनीज़ होती है उसे ही निकाल लेता है। गन की मैगनीज़ को निकालते हुए उसे बोलता है कि अरे क्या तुम मुझे यहाँ पर गोली मारना चाहती हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास में यही नहीं होगा तो तुम मुझे कैसे शूट कर पाओगी? और अब वो चैन के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।